And especially I feel कि nowadays the parents also need to get that counseling before the wedding of their children. Good for them. Okay. They want looks also, education also, status also. तो आप ये कह रहे हैं जहाँ पैसा होगा वहाँ पे डिवोर्स रेट कम होगा। आज के टाइम में बच्चों को जो है ना, इसको इक्वल पार्टनरशिप की तरह से लेना है। पेरेंट्स नाउअडेज आर लुकिंग फॉर द स्टेटस मेजरली। ओके। आजकल लोग बहुत लेविशली शादियाँ करना चाहते हैं। बहुत, जैसे आपने अभी बात बताया कि पहले ही डिस्कस कर लिया जाए, तो ये जो लेविशनेस है ये कितनी सही है मैरिज के अंदर? आई तो ऑलवेज गाइड देम दैट वन शुड नॉट बिलीव इन हॉरोस्कोप एट ऑल। जब एक लड़का आपके पास आता है तो वो कहता है कि मेरे को एक अच्छी लड़की चाहिए, तो आप उसको समझाते हो अच्छी लड़की के अंदर क्या क्या होना चाहिए? वो अपने प्री रिक्विजिट लिस्ट लेकर के आता है कि ये चाहिए मेरे को। Nowadays मतलब the cases are increasing where 30+ boys and girls are single. ओके। And they are not ready for marriage. नमस्कार, मेरा नाम सोमनाथ है और मैं साइकोरियन मैट्रिमोनियल से हूँ, और मेरे साथ हैं मिस्टर प्रभात टंडन जो सीनियर काउंसलर हैं साइकोरियन मैट्रिमोनियल्स में, जो पिछले 24 साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो आज हम शादी के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो मेरे कुछ सवाल हैं प्रभात जी जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, वो शायद जनता भी जानना चाहती है कि शादी को लेकर के जो फियर फैक्टर्स रहते हैं या उनके जो कंसर्न्स रहते हैं, उस चीज़ को हम कोशिश करेंगे आज अच्छे से एड्रेस करें। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे इंडियन सिनेरियो में शादियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये 50 साल पहले तक तो बहुत इम्पॉर्टेंट था। 2024 में कितनी रेलेवेंस है इस चीज़ की? हाँ, टोटल जो जनरेशन है मतलब दे आर नॉट एट ऑल मतलब लाइक दैट वे इज फर्म अबाउट के इफ आई एम ऑफ अ मैरिजेबल एज तो मतलब मेरे को शादी करनी दे आर वेरी फर्म अबाउट दिस थिंग कि जब तक मैं मेंटली रेडी नहीं हूँ मैं नहीं करूँगा, चाहे मेरी एज कुछ भी है जी। Nowadays मतलब the cases are increasing where 30+ boys and girls are single. Okay. And they are not ready for marriage. Okay. They say till the point I'll be मतलब ready. No matter my age is 30, 35 or whatever, I am not going to marry. तो आप ये कहना चाहते हैं जो रेट्रोस्पेक्ट में अगर आप इस चीज़ को देखें कि पुराने ज़माने में लोग जैसे ही मैरिजेबल 21-22 होते थे तो फैमिली का प्रेशर आ जाता था और वो शादी के लिए हाँ करनी ही पड़ती थी, आपकी इच्छा हो या ना हो। शायद हमारे पेरेंट्स ने भी बड़ी यंग एज में शादी करी। अब वो कह रहे हैं कि अब वो चीज़ें अब वो 1.5 साल नहीं चल रही बिकॉज यू हैव डन इट तो आई हैव टू ऑल्सो डू इट। नो, तो इंडियन सिनेरियो में आपकी जैसे आप 28 साल से इस कंपनी के साथ हैं, तो आप कि यहाँ मैक्सिमम लोग कौन आते हैं? लड़की वाले ज़्यादा आते हैं या लड़के वाले ज़्यादा आते हैं? लड़की वाले ज़्यादा आते हैं। तो रेशियो क्या रहती है? होगी 60-40, 60% गर्ल्स एंड 40% बॉयज़। तो जो परिवार आपके पास आता है मैरिज से रिलेटेड, उनकी प्राइमरी कंसर्न्स क्या रहती हैं? उनकी मतलब उनके प्रेजेंटेशन क्या रहते हैं कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं? या थोड़ा आप उसको विस्तार में बताएं। पेरेंट्स nowadays are looking for the status majorly. ओके। While the children they are looking for looks ओके। and secondly the education and other things. And nowadays after so much of exposure in education then ओके। they want looks also, education also, status also, everything they are looking. तो मतलब पहले जो स्केल पे एक भी होता था आउट ऑफ 10% आउट ऑफ 100 तो भी वो पास हो जाता था। अब वो 80% पे भी थोड़ा हाँ नहीं आई एम लुकिंग फॉर मोर। तो ये आपको 28 साल आपने जैसे इंडस्ट्री में दे रखे हैं आपने, तो आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से ट्रेंड चल रहा है, इज इट गुड फॉर द सोसाइटी और इज इट ऑन अ नेगेटिव साइड? I personally feel it's not good for society, but ultimately it's their wedding, so they have to decide. I feel that it's their right. If they are not mentally ready for this thing, if forcibly you are doing their marriage, so that will not be successful at all. And one should not force their children for this. जो यंग जनरेशन हमारी जो देख रही है वीडियो, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि क्या पैरामीटर्स होने चाहिए या कैसी चीज़ें होनी चाहिए जो they should see carefully? You know, first thing I would like to convey to all of them that one should not be firm about the looks part so much, which nowadays they are feeling. Cosmetic. The attraction part. Okay. No matter how good the profile is, the education, family background and all, but their first criteria is the looks part. Okay. So I'll always suggest them that if the profile is good and that photograph is not that way is photogenic,
So I think there is no harm to meet the family or the girl or the boy once, because there are so many marriages done through us by our counseling, where we have counseled them and they agreed on that. They met and the wedding was done. आप ये कह रहे हो कि वो फोटोग्राफ्स में रिजेक्ट हो गए थे, फिर आपसे बातचीत yes, करी, आपने उनको कॉन्फिडेंस दिया, उसके बेसिस पे वो शादी। तो ये एक पैरामीटर है जिसको लेकर के लोगों को रिलैक्स हो जाना चाहिए या उसको लेकर के स्ट्रिक्ट रहना चाहिए? रिलैक्स होना चाहिए थोड़ा बहुत। और जो रिजिड हैं फिर वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। ओके। उसके केस फिर लिंगर ऑन हो रहे हैं एंड दे आर टेकिंग टाइम ऑल्सो, एंड डे बाय डे इफ द एज फैक्टर इज गोइंग ऑन, so their cases are all getting more complex and more complex. पेरेंट आपके पास आते हैं और जो कई बार, अच्छा आजकल यंग पेरेंट्स भी हैं जहाँ पे उनकी खुद की शादियाँ यंग एजेस में हो गई हैं, तो दे प्रॉब्ली नॉट अवेयर, बड़े बुजुर्ग हैं नहीं, तो उनको बहुत गाइडेंस चाहिए होती है। तो ऐसे लोगों के साथ आप कैसे डील करते हो? आप क्या कॉन्फिडेंस इन्फ्यूज करते हैं उनके अंदर? We are always there to guide them the do's and don'ts of matrimony. अच्छा, ऐसा भी है। So as if we feel that now after such a long experience, we know what to do and what not to do. So the people who agree on the counseling part, their marriages are getting done through us. कभी ऐसा हुआ है प्रभात जी आपकी इतने लंबे एक्सपीरियंस के अंदर कि एक लड़का किसी लड़की वालों ने मना कर दी और आपको लगता है ये बहुत अच्छा लड़का है, डिड यू एवर पुश देम कि नहीं इससे अच्छा लड़का नहीं हो सकता? I always try to push them, but ultimately it's their call. Final decision is to be taken by them. तो आपको जब प्रोफेशनली कोई हायर करता है तो आपकी इंटीमेसी या उनके साथ क्लोजनेस कितनी होती है? प्रोफेशनल लेवल पे हो जाती है या सिर्फ उसको थोड़ा आगे भी बढ़ते हैं आप, थोड़ा आप परिवार वाला टच भी देते हैं आप? We are always there. Like I always tell them, we are like your extended family. But it's ultimately up to the family also, no? Then they also take us like that way. But if they treat us like the counselors only, so we are all just behaving like counselors only. ओके, तो जितना आपको रेडियस दिया जाएगा उससे में आप वो करते हैं। अच्छा, आजकल हॉरोस्कोप को लेकर के भी बहुत डिबेट चल रहे हैं, तो आपका क्या मानना है या किस टाइप के क्लाइंट्स आपके पास आते हैं? I to always guide them that one should not believe in horoscope at all. Okay. Because of this horoscope thing, more than 80% profiles are getting rejected. But if somebody has a faith in astrology, It's ultimately their call. If somebody asks me for my opinion, so I always tell them to please come out of it. and do people listen to you? जैसे कोई हार्डकोर पहले मैच मेकिंग करता था या हॉरोस्कोप मिलाता था, आपने कहा उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया, ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं होता. तो यू मीन Because they are trapped in this thing. अच्छा, आप कह रहे हो कि उस सिस्टम से बाहर ही नहीं? हाँ, पंडित जी लोगों ने बुरी तरह से डरा के रख दिया है लोग। अच्छा, जैसे आजकल पेरेंट्स का जो रोल पूरी शादी के अंदर रह गया है वो एक फैसिलिटेटर का ही रह गया है। बिल्कुल। तो आजकल बच्चे लोग डिसीजन लेते हैं, तो ये सही है या आपको लगता है पेरेंट्स को अपना थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट दिखाना चाहिए? क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है, उनकी जो विजडम है वो उस एज के साथ आती है। तो कई बार बच्चे इन्फ्लक्स में या किसी से इम्प्रेस होकर के या ब्यूटी को देख करके वो हाँ ना कर देते हैं। तो डू यू थिंक कि पेरेंट्स को उसमें आना चाहिए? जैसे कई बार पेरेंट्स, मैंने कई बार देखा है, पेरेंट्स कहते हैं जो हमारा बच्चा डिसाइड कर लेगा हम बी ओके विद दैट। तो डू यू थिंक इट्स राइट और दे शुड मर्ज इन? मैं हमेशा सबको काउंसिल करता हूँ टू हैव द जॉइंट मीटिंग ओके, वेयर द पेरेंट्स आर कमिंग अलॉन्ग विद देयर चिल्ड्रन। बिकॉज जो भी मीटिंग्स बच्चों के बीच में हो रही हैं, जिसको हम बॉय गर्ल मीटिंग कहते हैं, ओके, तो वो जनरली इतनी सक्सेसफुल नहीं हो रही है। अच्छा, बिकॉज मेरा ये मानना है कि बच्चे जो हैं वो आज अट्रैक्टिव पैकिंग को देखते हैं, वो अंदर कंटेंट को नहीं देख रहे हैं। जो कि मेरा पर्सनल बिलीफ है कि पेरेंट्स आर मेंट फॉर दैट ओनली। जिनको ज़िंदगी का तजुर्बा है वो उस प्रोफाइल के बारे में पेरेंट्स से मिल के वो सारी चीज़ें वो गहराइयों से जान सकते हैं कि हाँ, ये प्रोफाइल हमारे परिवार के लिए बढ़िया है। तो वो ये क्या 2 पॉइंट पे बच्चों को काउंसिल कर सकते हैं कि अगर उसको नहीं भी समझ आ रहा। बट जो भी मीटिंग्स बॉय गर्ल की हो रही हैं तो वो सक्सेसफुल नहीं हो रही। वो इवन 5-7 मीटिंग के बाद भी दे आर नॉट एबल टू डिसाइड ऑन द थिंग्स। तो उसका आप कहते हैं कि पेरेंट्स का इन्वॉल्व ना होना इज मेजर रीज़न? हाँ। जब एक लड़का आपके पास आता है तो वो कहता है कि मेरे को एक अच्छी लड़की चाहिए, तो आप उसको समझाते हो अच्छी लड़की के अंदर क्या क्या होना चाहिए? वो अपनी प्री रिक्विजिट लिस्ट लेकर के आता है कि ये चाहिए मेरे को, तो आप कहाँ एज ए साइकोरेन एम्प्लॉई या एज ए काउंसलर आप उसको कहाँ हेल्प करते हो? नहीं, फर्स्ट तो हमको उसकी चॉइस के हिसाब से ही काम करना है।
उसके बाद अगर मुझे कहीं लगता है कि जो मैं प्रोफाइल उसको दिया है और वो अगर उसको किसी एक रीज़न की वजह से मना कर रहा है, आई ऑलवेज ट्राई टू काउंसिल हिम कि हाँ मेरे हिसाब से दिस इज़ कंपैटिबल टू यू एंड आई थिंक देयर इज़ नो हार्म इन मीटिंग द गर्ल वंस। बट अल्टीमेटली ये कॉल उसकी है कि आज बच्चे बहुत फर्म है कि नो मुझे पता है कि ये मुझे नहीं सुटेबल है, तो मेरे को मिलना भी नहीं है, मेरे को टाइम नहीं वेस्ट कर। So they are very rigid about those things. Even parents also don't have any say about that. Whatever the children are saying, they are agreeing on this, no matter how good the profile is. अच्छा, मुझे करेक्ट कीजिएगा प्रभात जी, कुछ कम्युनिटी के अंदर पैसा, हालांकि वे उसके सामने मैं बोलना नहीं चाहता, नाम भी नहीं लेना चाहता कौन सी कम्युनिटी, कुछ कम्युनिटीज़ के अंदर पैसे की बात बड़ी रैम्पेंट है, मतलब बहुत। तो वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक रिश्ते को बनाने में और ख़राब करने में? नहीं देखिए, मेरे मानने से तो ये है कि जो लोग इसमें बिलीव कर रहे हैं, रादर आई एम मोर हैप्पी अबाउट दोज पीपल, बिकॉज उस कम्युनिटी का मैं देखता हूँ कि डिवोर्स रेट ऑलमोस्ट नल है। तो आप ये कह रहे हैं जहाँ पैसा होगा वहाँ पे डिवोर्स रेट कम होगा? हाँ, बिकॉज दे ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस थिंग प्रीवियस टू द मैरिज। हाँ, तो आप ये कह रहे हैं जिनमें ये चीज़ नहीं होती वहाँ ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ रही हैं। और ख़ास तौर से जो लड़के वाले हैं, द मदर स्पेशली, द बॉयज़ मदर, they have so much expectations from the girl's family and they don't talk about that. हो। तो अगर आपसे कोई लड़की वाला पूछ रहा है कि प्लीज टेल अस हाउ यू वुड लाइक टू डू द वेडिंग, तो यू टेल देम ना हाउ यू वुड लाइक टू हैव। आप वो बोलते नहीं हो, आप बोलते हो कि जैसे आपकी मर्जी आप कर लो, और जब मर्जी के टाइम आता है, और जो वो अपनी मर्जी से कर देते हैं, उसके बाद फिर आप जैसे ही लड़की आपके घर आती है, यू स्टार्ट क्रिएटिंग सीन। तो आपकी कंपनी इस पूरे जैसे आप लोगों ने बताया कि आप 28 साल से काम कर रहे हो, तो एज ए कंपनी आप लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है ऐसी चीज़ों के अंदर? कल को जैसे उन्होंने नहीं बताया और कुछ गड़बड़ हो गई, या बाई चांस वो फिजल आउट हो रहा है, या वो डिवोर्स तक बात आ रही है, तो आप कहीं पे अपना एक्टिव पैसिव रोल प्ले करते हैं? वहाँ पे कोई डायमेंशंस लेते हैं आप एज अ सोशल कॉज ऑल्सो? देखिए, क्रेडेंशियल्स के बारे में हम कोई किसी की गारंटी नहीं लेते। नहीं, मेरा सवाल पार्ट फैमिली को खुद से करना है, उनकी इंक्वायरी करना, उनके फाइनेंशियल्स के बारे में और ये सब चीज़ें। बट हमारा रोल वहाँ आता है कि जहाँ हमें लगता है कि देयर आर सर्टन थिंग्स विच आर टू बी सॉल्व्ड आफ्टर वेडिंग। ऑल्सो आई ऑलवेज प्ले द रोल कि देयर आर सम थिंग्स विच कैन बी सॉर्टेड आउट बिटवीन द बॉय गर्ल और द फैमिली। इसके बाद भी आप So we are there to counsel them. तो आप जाते हैं? Yeah, definitely. ओके। तो एक थोड़ा पर्सनल सवाल है, आप उसको ऑनेस्टली जवाब दीजिएगा उसमें। जैसे आप इतने सालों में आपने कहा, तो ऐसी कितनी शादियां हैं या कितने परसेंटेज है जिनकी आपने शादी कराई जिनका डिवोर्स हो गया? वो सक्सेसफुल कितनी रही और डिवोर्स वाले कितने रहे? ये मेरे ख्याल से मेरे जो अपने केसेस हैं, एक या दो केसेस हैं जो डाउन हुए हैं, मतलब जो डिवोर्स हुए हैं, बट अगेन दे केम टू मी एंड अगेन दे गॉट मैरिड थ्रू मी। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि 28 साल में आपके एक आध बैकफायर हुए हैं, उनको फिर आपने रीसेटल कर दिया। हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आजकल लोग बहुत लेविशली शादियां करना चाहते हैं, बहुत, जैसे आपने अभी बात बताया कि पहले ही डिस्कस कर लिया जाए, तो ये जो लेविशनेस है ये कितनी सही है मैरिज के अंदर? You know, this is the part of society and nobody can change this. आज लोगों के पास एक ही जरिया है to show the world के what you are capable of. Like see the latest example of Ambani's. मतलब there are so many functions going on for the pre-wedding thing and all. People are now fed up of all this. And this is creating pressure in the other society also because they have to also perform the same things as if they are शादी करनी है तो अंबानी की तरह करनी है। हाँ, वो थोड़ा एक बेंचमार्क बना देते हैं। this is again creating a benchmark for the other people also. Now suddenly the expectations are rising high like anything. कि ये तो होना ही होना है। Nowadays even I have seen some cases kids are also saying to their parents that they want destination wedding only. They want these kind of functions only. They want this, they want that, like that way. उदयपुर में शादियाँ Yeah. या ओवरसीज डेस्टिनेशन शादियाँ चाहिए। ओके। तो प्रभा जी थोड़ा ये बताएं कि जब हम शादियों की बात करते हैं उसके अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं, तो एक सक्सेसफुल मैरिज के लिए किसी भी लड़का हो या लड़की हो तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे वो इंश्योर करे कि मैं जिससे भी शादी कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सक्सेसफुल हो, स्मूथ जाए? आज के टाइम में बच्चों को जो है ना, इसको इक्वल पार्टनरशिप की तरह से लेना है। ओके।
मतलब gone are the days when people used to think कि she is my wife, she is supposed to behave like this, and he is my husband, I have to behave towards him like that. आज they are both equals. तो दोनों को इस बात की समझ होनी चाहिए. और आज कई शादियाँ इस वजह से भी टूट रही हैं because the boy want the girl that she should treat him like a husband. वो टिपिकल दामाद स्टाइल वाले जो पैटर्न है वो आज टोटली चेंज हो गया. जब पाव दबाइए वो नहीं वो दामाद जी वाला कंसेप्ट अब बिल्कुल ख़त्म हो गया. नाउ वी बोथ आर इक्वल्स. द गर्ल ऑल्सो वांट द सेम थिंग कि व्हेनेवर ही इज़ कमिंग टू माई पेरेंट्स हाउस, व्हाई माई पेरेंट्स आर बिहेविंग इन एन abnormal way. And especially I feel कि nowadays the parents also need to get that counseling before the wedding of their children. करेक्ट. In majority of the reason if divorces are happening because of the parental interference. Majority of the cases the girl's parents are, especially the mother, is so interfering. She wants to know each and everything what's happening to the girl's house. बट जो हमारे बहुत सारे व्यूअर्स होंगे प्रभात जी जिनमें लड़कियों की मदर भी होंगी, हाँ, दे माइट फील ऑफेंडेड विद दिस स्टेटमेंट ऑफ योर्स कि आपने एक ही बारी में राइट ऑफ कर दिया कि सर इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट द वेल विशर ऑफ योर डॉटर. आई पर्सनली फील लाइक दैट वेज कि अगर आपने एक पौधे को एक नई ज़मीन में लगाया है तो उसको उसकी जड़ पकड़ने दो. तो आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली में या इंडिया में जितनी भी डिवोर्सेस हो रहे हैं उसके पीछे सारी मदर में मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आपको गर्ल्स मदर मिलेंगी और कुछ केसेस में आपको बॉयज़ मदर भी मिलेंगे. वो शादी कर देती है अपने बेटे की, लेकिन नाउ शी इज़ नॉट रेडी टू लीव द कीज. शी वांट्स द फुल कमांड ओवर द बॉय आल्सो एंड टू द हाउस एज वेल. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दोनों की हो गई. नहीं, लड़की वालों की ज़्यादा है. अच्छा, कुछ और आप बताना चाहेंगे कि आजकल जो पेरेंटल साइड जो हो गया है, जैसे आपने कहा वो अपनी कीज़ नहीं देना चाहती या अपनी उनको बहुत ज़्यादा इंटरफेयरिंग है. तो देखिए आजकल फैमिली स्ट्रक्चर हो गया छोटा. एक बेटा है, एक बिटिया है. तो बट ऑफ कोर्स बच्चे पैम्पर्ड हैं, लव्ड हैं. और पहले होता था कि 8-8 10 बच्चे हैं तो उसके अंदर सब चीज़ें बैलेंस हो जाती थी. तो क्या वो मदर का अफेक्शन, प्यार, बट ऑब्वियस है वो आएगा. और जब अपना बच्चा किसी दूसरे के घर में जाकर के सेटल हो रहा है तो वो प्राइमरी कंसर्न रहेगी कि मेरा बच्चा ठीक तो है या नहीं है. तो क्लोज मॉनिटरिंग तो हर मदर की होनी चाहिए मुझे लगता है. बाकी आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कहीं गलत तो नहीं बोल रहा है. बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. अच्छा, there's always a limit. Nowadays even I have seen that some mothers, like if they are living in GKM block, they want the M block GK Rita only. अच्छा, ऐसा भी है. She wants to give the tiffin to the daughter, which nobody likes like that ways. हाँ, वो तो कुछ ज़्यादा ओवर हो गया. अच्छा, ऐसे भी होता है. हाँ, ओके. because location is also a big concern for the girls' parents these days. कि no matter how exceptional the profile is from any other part of Delhi, but I'm looking for South Delhi guy. आई थिंक प्रभात जी आज का सेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था. हम ऐसे सेशंस आगे करते रहेंगे. कुछ क्वेश्चनर्स आज मैंने लिए हैं, कुछ क्वेश्चनर्स मेरे अगले एपिसोड के लिए मैंने रखे हुए हैं. और फिर हम डिटेल में फिर से बात करेंगे. प्रभात जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. Thank you.